दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन। लड़ाकू विमान सबसे महत्वपूर्ण विमान है। विश्व का प्रत्येक बड़ा देश अपनी वायुसेना पर निर्भर करता है। इसके अलावा नवीनतम 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन दुश्मन के रडार से बचने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करने में भी सक्षम है। परिणाम स्वरूप अधिकांश आधुनिक फाइटर प्लेन में दुश्मन पर हमला करने और हवाई क्षेत्र, हवाई श्रेष्ठता की रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए। इस कारण से हमने विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेटों का खुलासा करते हुए शीर्ष 4 थी और 5वीं पीढ़ी के विमानों की जांच की है। तो चलिए देखते हैं दुनिया में सबसे अच्छा फाइटर प्लेन कौन सा है। नंबर 1 लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है से दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में भी गिना जाता है। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। F-22 प्लेन को 15 दिसंबर 2005 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई 18 मीटर था। यह सबसे तेज 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। नंबर 2 लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग आई। बहुउद्देशीय क्षमताओं से युक्त यह फाइटर प्लेन युद्ध के समय दुश्मनों को चित करने में माहिर है। यह हवा से सतह पर हमले करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त खुफिया जानकारी एकत्रित करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियानों को भी अंजाम दे सकता है। इसकी लंबाई 15 मीटर था। इसकी चाल 1900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। नंबर 3 सुखोई Su-57 फेलोन। सुखोई Su-57 फेलोन 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट है जिसे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट (UAC) द्वारा विकसित किया गया है, जो राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी रोस्टेक का एक हिस्सा है, जो विभिन्न भूमि, हवाई और समुद्री लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए है। इसकी लंबाई 22 मीटर है तथा इसकी चाल 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। नंबर 4 चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन। चेंगडू J-20 एक सिंगल सीट 2 जेट इंजन सभी मौसम वाला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे चीन की चेंगडू एरोस्पेस कारपोरेशन द्वारा चीनी वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। चेंगडू J-20 ने अपनी पहली उड़ान 11 जनवरी 2011 को की थी। इसकी लंबाई 20 मीटर तथा इसकी चाल 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। नंबर 5 डसॉल्ट राफेल। राफेल का उत्पादन फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रांसीसी नौसेना में वाहक आधारित संचालन दोनों के लिए किया जा रहा है। राफेल को कई देशों में निर्यात के लिए विपणन किया गया है और मिस्र वायुसेना, भारतीय वायुसेना, कतर वायुसेना, हेलेनिक वायुसेना, क्रोएशियाई वायुसेना, इंडोनेशियाई वायुसेना और संयुक्त अरब द्वारा खरीद के लिए चुना गया था। इसकी लंबाई 15 मीटर तथा इसकी चाल 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। नंबर 6 जनरल डायनेमिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन। एक अमेरिकी एकल इंजन सुपरसोनिक मल्टीरोल लड़ाकू विमान जो मूल रूप से है जनरल डायनेमिक्स द्वारा संयुक्त राज्य वायुसेना USOC ऑफ F के लिए विकसित किया गया है। एयर सुपीरियरिटी डे फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया, यह एक सफल है हर मौसम में काम करने वाले बहुउद्देशीय विमान के रूप में विकसित हुआ। इसकी लंबाई 15 मीटर तथा इसकी चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। नंबर 7 जनरल डायनेमिक्स F-15X ईगल। F-15 ईगल ने 1972 में अपनी पहली उड़ान भरी। यह अमेरिकी दुनिया का प्रमुख हवाई जहाज है जिसमें मार करने वाला लड़ाकू विमान बनाया गया है। हालांकि अब 45 साल से अधिक समय से सेवा में आने के कारण इस प्रकार में लगातार सुधार किया गया है और F-15 अभी भी एक दुर्जय युद्धक विमान बनाया गया है। इस प्रकार के डेजर्ट स्टॉर्म में USF की 39 में से 36 हवाई जीते बिना किसी युद्ध में हार के। इसकी लंबाई 19 मीटर तथा इसकी चाल 2600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। नंबर 8 यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून एक बेहद फुर्तीला विमान है जिसे यूरोपीय बहुराष्ट्रीय देशों ने युद्ध में प्रभावी डॉगफाइटर के रूप में डिजाइन किया गया है। बाद में निर्मित विमान हवा से सतह पर हमला करने वाले मिशनों को पूरा करने और स्टॉर्म शैडो, ब्रिमस्टोन और मार्टे ER मिसाइलों सहित विभिन्न हथियारों और उपकरणों की बढ़ती संख्या के साथ संगत होने के लिए तेजी से बेहतर ढंग से सुसज्जित हो गए हैं। इसकी लंबाई 16 मीटर तथा इसकी चाल 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। नंबर 9 मैकडॉनल्ड डगलस FA-18 हॉर्नेट। हॉर्नेट ने पहली बार किया 1986 में लीबिया पर संयुक्त राज्य अमेरिका की बमबारी 1991 के युद्ध के दौरान कार्रवाई और उसके बाद की कार्रवाई का अवलोकन खाड़ी युद्ध और 2003 के इराक युद्ध में भाग लिया। FA-18 हॉर्नेट ने बोइंग FA-18E सुपर हॉर्नेट आधार रेखा के रूप में काम किया गया। इसका बड़ा विकासवादी नया स्वरूप जिसे अमेरिकी नौसेना में पुराने हॉर्नेट और F-14 टॉमकैट दोनों को प्रतिस्थापित किया गया। इसकी लंबाई 17 मीटर तथा इसकी चाल 1915 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। नंबर 10 नॉर्थ अमेरिकन एविएशन P-51 मस्टैंग। नॉर्थ अमेरिकन एविएशन P-51 मस्टैंग एक अमेरिकी लंबी दूरी का एकल सीट लड़ाकू और लड़ाकू बमवर्षक है जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध के अलावा अन्य संघर्षों के दौरान किया गया था। इसकी लंबाई 11 मीटर तथा इसकी चाल 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पब्लिक इंटरनेट सपोर्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।